दोस्तों, रूस से खरीदे गए सुखोई फाइटर जहाज़ों को अपवाद मान लिया जाए तो चीन के अपने बनाए हुए तथाकथित चौथी पीढ़ी का FC-21 और पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ जेट शेनजांग भी चोरी की डिजाइन और नकल पर आधारित टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। इसलिए इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज़ों के सामने टिक पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिर भी भारतीय सेना ने चीन से लगती LAC पर अपना सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी आकाश की तैनाती कर दी है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में चीन के सर्विलांस एयरक्राफ्ट LAC के बेहद पास तक उड़ते देखे गए हैं। चीनी एयरफोर्स पर नज़र रखने और किसी भी हरकत का फौरन माकूल जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अब पूरे सेक्टर में एडवांस्ड क्विक रिएक्शन वाला सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो चीन के किसी भी फाइटर जेट को कुछ सेकंड्स में ही तबाह कर सकता है। पिछले 2 हफ्तों में चीनी एयरफोर्स ने सुखोई 30 और अपने स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स को LAC के पीछे तैनात किया है। उन्हें LAC के पास 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भरते देखा गया है, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का फैसला हुआ। सरकारी सूत्रों ने ANI से कहा, सेक्टर में बढ़ते बिल्डअप के बीच इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं, ताकि चीनी एयरफोर्स या चीनी सेना के चॉपर्स की किसी गलत हरकत से निपटा जा सके। बता दें, आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में आकाश मिसाइल भी भेजी है, जो किसी भी तेज़ रफ्तार एयरक्राफ्ट या ड्रोन को सेकंड्स में खाक कर सकती है। इसमें कई मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड किए गए हैं, ताकि इसे पहाड़ी इलाकों में भी उसी एक्यूरेसी के साथ यूज किया जा सके। भारत को जल्दी रूस से S-400 मिलने वाला है। उसके बाद भारत पूरे इलाके की आसानी से हवाई निगरानी कर सकता है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स पहले से ही काफ़ी सक्रिय हैं। चीनी एयरक्राफ्ट्स को भी भारतीय LAC के बेहद पास उड़ते देखा गया है। ये पैटर्न उन सभी इलाकों में है जहां भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति है, चाहे वह सब सेक्टर नॉर्थ यानी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर हो या गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और 17A यानी हॉट स्प्रिंग्स। इसके अलावा पेंगोंग तसो और फिंगर एरिया के पास भी चीनी सेना के विमान उड़ते नजर आए हैं। भारत के सर्विलांस में जो कमी थी उसे भी दूर कर लिया गया है और अब कोई इलाका सुरक्षा बलों की नज़र से अछूता नहीं है।